हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो इससे पहले हमने किया था ग्रामर का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और फिर हमने पढ़े थे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आपने सारे रूल्स जो है कल मैंने आपको पढ़ा के अच्छे से समझा दिया था। होपफुली आप लोगों ने याद रखा होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ओ पार्ट, जो कि हमारे पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, री राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है। ठीक है, और जो ब्रैकेट के अंदर एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको सेंटेंस के हिसाब से करेक्ट डिग्री क्या करना है, लगा के, यानी कि इस्तेमाल करके सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो हमें नीचे सेंटेंस दिया हुआ है और जो हमें वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक एडजेक्टिव दिया है। ठीक है, उस सेंटेंस को दोबारा से हमने लिखना है, और जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव दिया है उसका सही यानी कि करेक्ट डिग्री का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को हमने दोबारा से लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्या है, शी इज़ द स्मार्ट गर्ल इन हर क्लास। ओके, तो यहाँ पे किसी लड़की को जो है पूरे क्लास के साथ कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ठीक है जी, तो जब सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो क्या करते हैं, स्मार्ट का स्मार्टेस्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले द का इस्तेमाल भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। ओके, सेकेंड है माई डिश इज़ हॉट देन योर डिश। अब अच्छे से ध्यान देके सेंटेंस को देखना। यहाँ पे दो डिशेस को क्या कर रहा है, आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है, जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो कौन से डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं, वो आपको मैंने रूल्स के समय जो है बता दिया था। तो जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, माई डिश इज़ हॉटर दैन यूर डिश। ओके, मेरा डिश जो है बहुत ज़्यादा गर्म है तुम्हारे डिश से। ओके, हॉटर। थर्ड वन है मैंगोज आर द स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स। मैंगोज आर द स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स। ठीक है, मैंगो को जो है हर फ्रूट यानी कि हर मेवे में से मैंगो को ज़्यादा मीठा क्या कहते हैं, कह रहा है या फिर माना जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सारे बाकी फ्रूट्स से मैंगो को कंपेयर कर रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो हम कुछ यूँ लिखेंगे कि मैंगोज आर दी स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। ठीक है, फोर्थ वन है ही इज़ द यंग ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, और इसका बनेगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, हमने फोर्थ वाला नहीं फिफ्थ वाला पढ़ा था। फोर्थ वाला है आई वॉज हैप्पी टू रिसीव दी अवार्ड। ठीक है, मैं अवार्ड को रिसीव करते वक्त खुश था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है एज इट इज़ रहेंगे, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड। ओके, यहाँ पे कोई कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री जो है नहीं बनेगा। ठीक है, फिफ्थ वन है ही इज़ द यंग ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। ओके, तो फिफ्थ वन का कुछ यूँ बनेगा, ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को बाकी सारे बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में जब दो से ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जब दो को करते हैं तो कंपेरेटिव। ओके, तो यहाँ पे ही इज़ द यंगेस्ट। ओके, यंगेस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। एन एलिफेंट इज़ शॉर्ट देन अ जिराफ। ओके, एक हाथी जो है वो एक जिराफ से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखना किन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एलिफेंट और जिराफ को। ठीक है जी, तो ऐसे में आपने क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री, और वो आपको पता है कैसे होता है, एन एलिफेंट इज़ शॉर्टर देन अ जिराफ। तो यहाँ पे शॉर्ट का शॉर्टर बनेगा। ठीक है, इज़ दिस बुक यूजफुल देन दैट वन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या ये बुक जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है उस वाले से। ठीक है, उस वाले से, तो यहाँ पे क्या होगा, दो बुक्स को आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और हमने लास्ट में कुछ ऐसे भी पढ़े थे, क्या कहते हैं, कि कुछ ऐसे रूल्स भी पढ़े थे जिनमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट भी लगते हैं। होपफुली आपने वो रूल्स भी अच्छे से याद रखे होंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो है क्या बनेगा, इज़ दिस बुक मोर यूज़फुल दैन दैट वन। ठीक है, इज़ दिस बुक मोर यूज़फुल। ठीक है, मोर यूज़फुल दैन दैट वन। ओके जी, चलिए पहले मैं आपको ये सब पेन डाउन करके दिखाता हूँ, तो फिर बाकी के एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेस मैंने डायरी पे कर दिया है, आप यहाँ पे पेन डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एट्थ वन जो है, हु इज़ द गुड अमंग द बॉयज़। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा,
इसका बनेगा गुड बेटर बेस्ट। जब बहुत सारे लड़कों को आपस में ये करके कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री लगता है। तो गुड का बेटर नहीं, अब यहाँ पे बेस्ट होगा, ठीक है। हु इज़ द बेस्ट अमंग द बॉयज़, विच इज़ द ओल्ड हाउस इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। फिर इसके बाद है दिस बंच ऑफ बनानास इज़ द बैड ऑफ द लॉट। तो इसका बनेगा दिस बंच ऑफ बनानास इज़ द बैड वर्स्ट, ओके, वर्स्ट इज़ द वर्स्ट ऑफ द लॉट। फिर 11th वाला जो है द सुनामी इज़ द टेरेबल ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। इसका आपने खुद करना है, ओके। 11th और 12 आपने खुद करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ ईजी दैन समरेटिव असेसमेंट, ओके। तो 11 12 आपको खुद करना है। बाकी ये जो है मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फिर अपने वर्कबुक पे कर लेना, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को अच्छे से ये दिख रहा होगा। 11 12 आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज पी पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री और द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। नीचे दिए हुए खाली जगहों को जो है या कंपैरेटिव डिग्री से या फिर सुपरलेटिव डिग्री से हमने फिलअप करना है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल दिया है, आई एम सैड बट शी इज़ सैडर। मैं सैड हूँ लेकिन वो सैडर है, मुझसे ज़्यादा उदास है, ठीक है, गमगीन है। तो फर्स्ट वन देखते हैं, अफीदा इज़ सॉफ्ट बट कॉटन इज़ सॉफ्टर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। और फिदर और कॉटन को जब कंपेयर कर रहा है, दो चीज़ों को कंपेयर, मैं बार बार आपको दोहरा के ये बोल रहा हूँ कि जब दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा होता है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिदर और कॉटन को कंपेयर कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, सॉफ्ट का सॉफ्टर, ओके। फिदर इज़ सॉफ्ट बट कॉटन इज़ सॉफ्टर, ओके। माई टॉय इज़ नॉइजी बट योर टॉय इज़ द नोजिया, ओके, नोजिया, NOSIER, नोजिया, ओके, नोजियर। तो थर्ड वन है, मिल्क इज़ द वाइट बट स्नो इज़ वाइटर देन मिल्क, ओके। दूध जो है वो सफ़ेद होता है लेकिन बर्फ़ जो है वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ओके। और वाइटर, वाइट का वाइटर हो जाएगा। माई हाउस इज़ लार्ज बट योर हाउस इज़ द लार्जेस्ट, ओके। योर हाउस इज़ द लार्जेस्ट इन दिस नेबरहुड। वी आर हंग्री बट यू लुक hungrier, okay, hungrier, HUNGRIER, hungrier than us. He is older than you but I am the oldest here, okay, यहाँ पे आएगा oldest. She is clever but her sister is cleverer than her, okay, cleverer comparative degree का. You are happy but he is the happiest in your group, okay, happiest. Ninth one है, my book is interesting. Is your book about snowman more interesting than mine, okay. फिर है 10th वाला, वी आर हंग्री बट मीरा इज़ द हंग्रीएस्ट देन ऑल, ओके। फिर लास्ट वन जो है, कैट्स आर गुड पैट्स बट डॉग्स आर द बेस्ट पैट्स ऑफ ऑल, ओके। अब ये हो गया हमारा ये वाला एक्सरसाइज। अब मैं इसको फिलअप करके आपको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये लीजिए, मैंने सारे एक्सरसाइज को जो है फिलअप कर दिया है। आप यहाँ से पेन डाउन कर लेना अपने अपने बुक्स पे, ठीक है। और इसको अच्छे से अपने जहन में बिठा के भी रखना है, ठीक है, कब कहाँ कौन से कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना है, ठीक। और फिर है हमारा एक्सरसाइज क्यू पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, टिक द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में ब्रैकेट के अंदर जो ऑप्शंस दिया है, ठीक है, उनमें से हमने क्या करना है, करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चुन के उसे टिक करना है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन क्या है। दिस रूम इज़ क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। क्या आएगा, क्लीन, ओके। यहाँ पे क्लीनर नहीं आएगा, क्लीनेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्या हो रहा है, नाउन के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है जी। कोई कंपैरिजन आपस में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दिस रूम इज़ क्लीन, ओके, क्लीन को आपने टिक करना है। सेकेंड वन जो है हमारा, इज शी द ओल्डेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। तो इसमें आपने किसको टिक करना है, ओल्डर को आपने टिक करना है, ठीक है, बीच वाले को आपने टिक करना है, ओल्डर, ओके। फिर है द टॉर्टोइज इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कछुआ जो है इस पूरे दुनिया में तमाम क्रिएचर्स में से सबसे धीमा चलने वाला क्रिएचर है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको टिक करना है, अपने स्लोएस्ट, ओके, द स्लोएस्ट को टिक करना है। फिर सिंड्रेला वाज ब्यूटीफुल या मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर स्टेप सिस्टर्स। तो यहाँ पे सिंड्रेला को अपनी बहनों के साथ जो है क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने किसको टिक करना है, सिंड्रेला वाज मोर ब्यूटीफुल, ओके, मोर ब्यूटीफुल देन हर स्टेप सिस्टर्स, ओके।
फिर है दैट काउच इज़ द कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू सिट इन द रूम। तो यहाँ पे आपने टिक करना है दैट काउच इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस टू सिट इन द रूम। ओके, अभी मैं आपको टिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टिक हो चुका है। आप यहाँ पे देख के अपने 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 बुक्स पे जो है टिक कर लेना, ठीक है। और ये सारे एक्सरसाइज जो है आपको ऐसे होमवर्क अपने अपने बुक्स पे करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।